नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं जितेंद्र दुबे और आज की ताज़ा खबरों में झारखंड से लेकर के मैं आ चुका हूं। बता दें कि झारखंड से बंगाल जा रहा जहाज मानिकचक फेरी घाट के पास पलटा। 8 गंगा के समय आधा दर्जनों से अधिक लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। साहिबगंज जिला अंतर्गत राजमहल मानिकचक पश्चिम बंगाल यानी फेरी सेवा के अंतर्गत एक एलसीडी जहाज दोपहर सोमवार की देर संध्या मालदा जिले के मानिकचक फेरी घाट के निकट पलट गया। इस घटना में 8 बड़े वाहन, ट्रक, हाईवा सहित 10 लोगों के डूबने की आशंका जताई जा रही है। घटना के समय 22 लोग डूबे थे, लेकिन समय रहते 12 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 10 लोग अब भी लापता हैं। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट राजश्री मित्रा और पुलिस अधीक्षक आलोक राजौरिया लॉन्च के डूबने की सूचना के बाद तत्काल मालदा से मानिकचक पहुंचे। यात्रियों को पहुंचाने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी मौके पर पहुंच गए हैं। तो वहीं बिहार में तेजस्वी यादव ने दी नीतीश कुमार को चेतावनी, कहा 1 माह के अंदर 19 लाख को नौकरियां नहीं मिली तो सड़क पर होगा संग्राम। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को कहा कि ऐसे बहुत कम उदाहरण होंगे जहां तीसरे नंबर की पार्टी को व्यक्ति को किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनाया हो। यह अफसोस की बात है। दरअसल यह एनडीए सरकार चौर दरवाजे से बनी है। बता दें कि राजद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार को चेतावनी दी है कि 1 माह के अंदर अगर 19 लाख रोजगार नहीं दिए गए बिहार में तो राजद प्रदेश में आंदोलन शुरू करेगा। हम सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरेंगे। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने सोमवार सेंट्रल हॉल में विधानसभा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद सदन के बाद संसद भवन में चर्चा के दौरान कही गई है। विधानसभा परिसर में प्रेस के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचकर उन्होंने संवाददाताओं के कहा कि बेशक सरकार एनडीए की हो, लेकिन राजद को भाजपा से ज़्यादा वोट मिले हैं। रेलवे ने रद्द किए हैं 12 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। बता दें कि उत्तर पश्चिमी रेलवे ने 12 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया है। रेलवे ने ट्रेनों को रद्द करने के कारण तकनीकी और मेंटेनेंस बताया है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील बेनीवाल ने जानकारी दी है। रद्द हुई ट्रेनों की सूची इस प्रकार है: जम्मू तवी अजमेर, जम्मू तवी बाड़मेर, ऋषिकेश बाड़मेर, बंडीराह दिल्ली, दिल्ली बंडीराह, श्रीगंगानगर दिल्ली, दिल्ली श्रीगंगानगर, अजमेर अमृतसर, अमृतसर अजमेर, अजमेर अमृतसर और अजमेर। गौरतलब है कि पंजाब के किसान आंदोलन के मद्देनजर रेलवे के जम्मू तवी अजमेर और जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया था। इसके साथ ही डिब्रूगढ़ लालगढ़ और डिब्रूगढ़ ट्रेन का रूट डाइवर्ट कर दिया गया था। वहीं जयपुर दौलतपुर चौक और जयपुर रेल सेवा को आंशिक रूप से रद्द कर दिया गया था। करीबन 2 महीने बाद पंजाब में पटरी पर दौड़ी थी मालगाड़ियाँ। महीने में भारत को कौन सी 2 वैक्सीन मिलने वाली हैं? तो बता दें कि भारत को कोरोना वैक्सीन जल्दी मिलने वाला है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जानकारी दी है कि फरवरी महीने में भारत को अपना कोरोना वैक्सीन मिल जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आने वाले 1 या 2 महीने में स्वदेशी टीकों के अंतिम चरण का ट्रायल हो जाएगा। इनमें पहली ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड है, जिसका भारत में उत्पादन का जिम्मा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास है। वहीं दूसरी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन है। कि होटल अशोक के 91% शेयर खरीदने के लिए ITDTS से आज MU करेगी सरकार। बता दें कि राज्य गठन के 2 दशक बाद राजधानी के बीचों बीच स्थित होटल अशोक का स्वामित्व झारखंड सरकार का होगा। फिलहाल इस होटल का इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी IDTC बिहार सरकार और झारखंड सरकार का संयुक्त स्वामित्व है। IDTC के पास होटल का 91% शेयर है, वहीं बिहार सरकार के पास 37%, झारखंड सरकार के पास 12% शेयर है। होटल के शेयर खरीदने के लिए राज्य सरकार IDTS के साथ मंगलवार को MU करेगी। सूत्रों के मुताबिक IDTC के 91% शेयर के बदले में 8 से 9 करोड़ रुपए का भुगतान पर्यटन विभाग द्वारा किया जाएगा। इसके बाद राज्य सरकार को होटल का मालिकाना हक हासिल हो जाएगा। बता दें कि अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की निगरानी जांच का आदेश दिया गया है। सरकार के अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले की निगरानी 5 का जांच का आदेश दिया है। इस आदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2020 और 21 की अवधि में हुए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप में हुई गड़बड़ी की जांच निगरानी करेगी। इसके अलावा उपायुक्त को वित्तीय वर्ष 2020 और 21 में हुई गड़बड़ी से संबंधित जांच कर फर्जी तरीके से ली गई छात्रवृत्ति की वसूली करने और गड़बड़ी करने वालों स्कूलों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का आदेश दिया गया है। इसे पूरे प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से 2
अलग अलग आदेश जारी किए गए हैं। निगरानी महानिदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में हुई गड़बड़ी के सिलसिले में निगरानी जांच का फैसला किया है। गड़बड़ी के सिलसिले में विभिन्न समाचार पत्रों में खबरें प्रकाशित हुई हैं। तो वहीं बता दें कि हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। प्राथमिक शिक्षकों के खाली आरक्षित पदों को जल्द भरे सरकार। 1500 अभ्यर्थी इस फैसले से लाभान्वित होंगे। झारखंड के गैर अनुसूचित 11 जिलों में प्राथमिक शिक्षक के खाली आरक्षित पदों को जल्द भरने का आदेश झारखंड हाईकोर्ट ने दिया है। सोमवार को जस्टिस एस के द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई करते हुए सरकार से कहा है कि गैर अनुसूचित जिले के प्रभावित शिक्षक के खाली आरक्षित पदों को जल्द भरा जाए। एसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने 29 नवंबर 2019 को 6 विषयों हिंदी, अंग्रेजी, गणित सहित अन्य विषय के खाली पदों में से प्राथमिक विषयों शिक्षकों के लिए 50% आरक्षित था। वे पद खाली रह गए थे। खाली पदों पर नियुक्ति से संबंधित कार्यवाही करने का आदेश झारखंड सरकार ने 29 अगस्त 2019 को दे दिया है। एसएससी की ओर से कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिका को निष्पादित करते हुए सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द ही खाली पदों को भरा जाए। वीरेंद्र कुमार ने रिट दायर कर गैर अनुसूचित जिलों में प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का आग्रह किया था। देखिए एक खबर रांची से आ रही है। सीसीएल के अप्रेंटिस प्रशिक्षुओं ने दिया धरना, कहा कुशल हो गए अस्थायी करें, नहीं तो जीवन में अंधकार हो जाएगा। आईटीआई अप्रेंटिस प्रशिक्षकों ने सीसीएल मुख्यालय के पास धरना दिया है। सीएमडी को सौंपा मांगा पत्र। आईटीआई अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षकों ने पहली 6 मांगों को लेकर सोमवार को सीसीएल मुख्यालय के पास धरना दिया। धरने के बाद संगठन के प्रतिमंडलीय ने राजकिशोर सिंह और सुरेंद्र यादव के नेतृत्व में सीसीएल के सीएमडी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि आईटीआई प्रशिक्षकों ने 1 वर्ष का प्रशिक्षण पाने के बाद 1 साल तक सीसीएल में काम किया। इस दौरान सभी कुशल प्रशिक्षु बन चुके हैं और कुशल कामगार बनना चाहते हैं। उन्हें सीसीएल में अस्थायी रूप से रखने की व्यवस्था की जाए। कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का अभियान के तहत उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। पिछले कई वर्षों से सीसीएल कोल इंडिया में तकनीकी पदों पर किसी तरह की भर्ती नहीं हुई है। ऐसे में अप्रेंटिस प्रशिक्षकों को रोजगार का अवसर दिया जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि इसी की तरह कोरोना वायरस के कहर से शिक्षित युवाओं को पूरी तरह निराश कर दिया जाता है। ऐसे में जीविका की पूर्ति के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाए, अन्यथा जीवन अंधकार में हो जाएगा। एक पॉजिटिव मरीज 304 ठीक हुए हैं, 2 की मौत हो गई। झारखंड के विभिन्न जिलों में सोमवार को नए 219 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। वहीं 304 मरीज ठीक भी हुए हैं। इसमें 109 राज्य में से शामिल हैं। इधर राज्य में कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत भी हुई है। इसमें धनबाद और रांची से एक मरीज शामिल है। वह राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,469 पहुँच गए हैं। इनमें से 2,289 एक्टिव संक्रमित मरीज हैं। तो यह बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व 3,800 खाली सीटों पर अनुशंसा का आदेश। स्नातक प्रशिक्षित आयु स्कूल शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 के सीधी भर्ती वाले आवेदकों के लिए खुशखबरी है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए 75 पदों पर खाली लगभग 3,800 पदों पर सीधी भर्ती के आवेदकों की नियुक्ति की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने खाली सीटों पर सीधी भर्ती के आवेदकों की अनुशंसा भेजने से संबंधित कार्रवाई करने का आदेश झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को दिया है। सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने याचिका को निष्पन्न कर दिया है। कहा है कि भूगोल, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, भौतिकी, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, आध्यात्मिक नागरिक शास्त्र का विषय में प्राथमिक शिक्षकों के लिए रिजर्व सीटों में से खाली सीटों को भरा जाए। अदालत ने कहा कि जब सरकार ने खाली पदों पर सीधी भर्ती के आवेदकों से भरने का आदेश दिया है तो प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इससे पूर्व प्रार्थी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 29 अगस्त 2019 को जारी किए गए आदेश के आलोक में रिजर्व खाली सीटों पर सीधी भर्ती के आवेदकों की नियुक्ति के लिए सरकार को आदेश देने का आग्रह किया था। तो हमें बता दें कि झारखंड के कई इलाकों में हो सकती है बारिश। 26 और 27 तारीख को होगी बारिश। जम्मू कश्मीर से साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी साइक्लोन आ रहा है। इसकी डिप्रेशन बनने की संभावना है। इसकी गति तमिलनाडु में 25 नवंबर को 125 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। इसका आंशिक असर झारखंड पर भी पड़ सकता है। इसमें 26 और 27 नवंबर को राज्य के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र रांची के वरीय मौसम विभाग वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि चूंकि कश्मीर और
तमिलनाडु के करीब एक ही समय में मौसम में बदलाव हो रहा है, तो दोनों टकराने की संभावना है। इसके आंशिक असर झारखंड पर भी असर दिखने को मिल सकता है। इससे न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ सकता है। अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा, आकाश साफ रहेगा। इससे न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच हो सकता है। सरना धर्म कोड आंदोलन को सफल बनाने पर चर्चा। बता दें कि आदिवासी सेंगल अभियान के बैनर तले BIT मिश्रा पंचायत के पंचौली गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्गुर के साथ आदिवासी युवकों ने की एक बैठक हुई। इसमें सरना धर्म कोड आंदोलन को सफल बनाने पर चर्चा हुई है। इस बात पर सहमति बनी कि 6 दिसंबर के रेल रोड चक्का जाम के साथ एक ही दिसंबर को रांची के मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी। वहीं रांची जिला के विभिन्न प्रखंडों पंचायतों के अध्यक्षों को एकजुट करने के लिए अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। तो दोस्तों, यही थी कुछ आज की ताज़ा खबरें जो कि झारखंड की तरफ से आ रही थी। तो वैसे कर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस मेहनत को थोड़ा लोगों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।